हाय दोस्तों, आज हमारी मेहंदी क्लास का दूसरा दिन है। क्लास फर्स्ट में हमने सीखे थे मेहंदी के बेसिक सभी एलिमेंट्स। आज हम सीखेंगे बेसिक एलिमेंट्स को आपस में बेसिक रूप से जोड़ना। अगर आपने एलिमेंट्स बहुत अच्छे से सीखे हैं तो ये बहुत ही इजी है। बस एक बार देखने से ही आपको आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ और आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। अगर आपने मेहंदी के बेसिक एलिमेंट्स नहीं सीखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें सीखिए। आपको जहाँ से अच्छे समझ आए आप उन्हें वहाँ से सीखिए। देखिए, मैंने ये चैनल सिर्फ इस उद्देश्य से बनाया है कि जो लोग भी इसे देखें उन्हें बिल्कुल बेसिक से ब्राइडल तक सारा कंटेंट एक जगह पर मिल जाए। मैंने देखा है और चैनल पर जो मेहंदी का कंटेंट है वो टुकड़ों में मिलता है। इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट जीरो से लेकर ब्राइडल तक स्टेप बाय स्टेप इजी वे में और ट्रिक के साथ मिलेगा। आपको जितना अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे आप सीख लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं और आपको मेरे साथ सीखना अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता रही थी कि मेहंदी के बेसिक एलिमेंट्स सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे हम पढ़ना सीखते हैं उसके लिए सबसे पहले हम ABCD एकनार सीखते हैं। फिर हम उन्हें मिलाना सीखते हैं, जैसे जग, मग, पग, अगर, मगर। फिर हम आगे लाइंस पढ़ना सीखते हैं। उसी तरीके से मेहंदी भी एक सब्जेक्ट है। इसमें हम पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाना सीखेंगे, फिर उन्हें थोड़ा जोड़ना सीखेंगे, फिर बॉर्डर्स सीखेंगे, फिर उनके अंदर फिल करने वाले डिज़ाइन सीखेंगे, फिर और अंदर पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब पैटर्न सीखेंगे और फिर उनको जोड़कर मेहंदी के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप ये सब कुछ सीखते हुए जा रहे हैं तो आप खुद ब खुद डिज़ाइन क्रिएट करने लगेंगे। जैसे हमें अक्षरों का ज्ञान हो जाता है और फिर हमें कुछ शब्दों का ज्ञान हो जाता है, फिर हम धीरे धीरे बोलना सीखने लगते हैं और फिर हम धीरे धीरे वाक्य बनाने लगते हैं और फिर पूरा कहानी तक लिख देते हैं। उसी तरीके से मेहंदी है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे तो बहुत अच्छे आप मेहंदी के आर्टिस्ट बनेंगे। और अगर आप इसे बीच बीच में से तोड़ मरोड़ कर सीखेंगे, नए नए डिज़ाइंस यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर मिलेंगे आपको। बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। सीखने चाहिए, सीखना भी चाहिए, लेकिन आप उन्हें जोड़ना, उन्हें यूज़ करना नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना ही होगा और वही सब चीज़ मैं आपको अपने चैनल पर देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ से भी, जैसे भी हो, बेसिक एलिमेंट्स सीखने ही चाहिए। बेसिक एलिमेंट्स सीखने से हमारे जो हाथ होता है उसमें स्थिरता आती है, उसमें सफाई आती है। हम कीप को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाते हैं, क्योंकि हम मेहंदी बनाएंगे तो उसमें हमें कीप पर कहाँ हाई प्रेशर देना है, किस डिज़ाइन में लो प्रेशर देना है, किस में इक्वल प्रेशर देना है, ये सब हम एलिमेंट्स के साथ ही सीख जाते हैं। फिर हम एक तरीके से सिर्फ बनाते चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि गांव में, घरों में औरतें बुनाई करती है। जब वो बुनाई करना सीख रही होती है तो वे देखती है कि कितने फंदे लेने हैं, कितने नहीं लेने हैं। लेकिन जब उन्हें उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, वो उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लेती है, उसके बाद वो क्या करती है, सीरियल देख रही है और बुन रही है। इसी तरीके से मेहंदी भी है। अगर आप उसकी जड़ को अच्छे से जान जाओगे तो फिर वो आपके लिए आगे का एरिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसका जो पार्ट है, बेसिक में ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने ये डिसीज़न ले लिया है कि आपको मेहंदी सीखनी ही है,
आपको मेहंदी का आर्टिस्ट बनना ही है तो आप थोड़ी सी मेहनत बेसिक पार्ट पे कीजिए। आपको जहाँ से जो समझ आए, जो अच्छा लगे, आप बेसिक पार्ट सीखिए। मैंने शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग्स में भी बेसिक एलिमेंट्स की वीडियो डाल दी है विद नेम, आप वहाँ से देख सकते हो उनके नाम के साथ। क्लास 1 की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और उसके जो बेसिक एलिमेंट्स शॉर्ट्स में है वो लिंक्स मैं क्लास 1 के डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या आपको इस चैनल पर अच्छा फील हुआ हो, कोई जानकारी मिली हो, डिज़ाइन सीखने में अच्छा लगा हो तो थैंक यू के तौर पर एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर देते जाना। आपका धन्यवाद। जहाँ तक मैं वीडियो बना चुकी हूँ उसके अंदर अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक शॉर्ट अपडेट उसके ऊपर ज़रूर डालूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े, मुझसे सीख रहे हैं वो सीखें। अगर आप सीखेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मुझसे भी अच्छा आर्टिस्ट बन जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने किसी के लिए कुछ किया। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपका ये सवाल है कि हम प्रैक्टिस के लिए किस चीज़ का यूज़ करें जिसे हम रीयूज़ करते रहे, इसके लिए कितने ही ऑप्शन होते हैं। अगर आप चाहते हैं हाँ तो एक प्यारा सा कमेंट करें, मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगी। थैंक यू।